हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं अभी फिलहाल जो है पंचायती राज इन छत्तीसगढ़, उसमें हम लोगों का आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग द मीटिंग्स ऑफ पंचायती राज एंड व्हाट एंड हाउ द कंपोजिशन ऑफ पंचायती राज, दैट इज ग्राम सभा कैसे कंपोज होता है, जनपद पंचायत कैसे आपका कंपोज होता है और जिला पंचायत कैसे कंपोज होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि कौन कौन किस किस जगहों में मेंबर होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कब कब मीटिंग्स होती हैं, क्यों होती हैं, कौन प्रिसाइड करता है, क्या उसके क्राइटेरियाज हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला टॉपिक है जो है हमारा आज, दैट इज मेकिंग ऑफ पंचायत। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पंचायत इज डिवाइडेड इनटू 3 टायर सिस्टम। 3 अलग अलग टायर्स ऑफ सिस्टम में ये डिवाइडेड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सबसे पहले ऑन द मोस्ट बेसिक लेवल कौन सा है, तो ग्राम पंचायत है आपका। उसके ऊपर जो दो या दो से ज्यादा ग्राम पंचायत मिलके क्या बनते हैं, तो जनपद पंचायत मिल बनते हैं। और दो या दो से ज्यादा जनपद मिलके बनते हैं जिला पंचायत। तो आपको समझना है कि ग्राम पंचायत का कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है। तो ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। क्या होती है? ग्राम सभा होती है। और वही ग्राम सभा इलेक्ट करती है पंच और सरपंच को। तो कंपोजिशन कहीं हम समझना चाहें तो क्या होगा कंपोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत? ये आपको दिख रहा है सरपंच एंड पंच। ये दो हुए आपके क्या, ग्राम पंचायत के कंपोजिशन में ये दो चीजें हैं। वहां पे सरपंच इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द मेंबर्स और द पीपल ऑफ ग्राम सभा, और वैसे ही पंच भी होते हैं। तो ये दो मेंबर, सिर्फ दो ही मेंबर होते हैं और सारे क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर। ठीक है, तो यहां आपका खत्म होता है ग्राम पंचायत। अब हम लोग को जो समझना है वो है जनपद पंचायत। ये जो आपका जनपद पंचायत है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या, जनपद पंचायत। इसमें आपके कौन कौन होते हैं मेंबर, देखिए। सबसे पहले लिखा है यहां इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। देन MLA, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप बोलते हैं क्या, विधायक। टोटल 90 विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो वो 90 विधायकों में एक विधायक होगा ये, ठीक। फिर 1/5 ऑफ द सरपंच। सरपंच किस पे होते हैं, तो ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। तो एक जनपद के अंदर मैंने बताया दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, आपके पंचायत होते हैं। अब भाई 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो वो ये 1/5 ऑफ द टोटल सरपंच। मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, इलेक्टेड मेंबर कौन होते हैं, तो जो आपका जनपद में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स होते हैं ना, वो जो होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर। जो काउंसलर होते हैं, जो जनपद होता है वो भी वार्ड में डिवाइडेड होता है। तो वो वार्ड के जो क्या होते हैं, आपके इलेक्टेड मेंबर, जो काउंसलर होते हैं, उन्हीं को बोला जा रहा है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर, जो कि 5 साल के लिए अपने अपने ब्लॉक से डायरेक्टली इलेक्ट होके, वार्ड से डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्टेड मेंबर समझ आ गया, एक जो आपका है क्या इन द जनपद पंचायत। अब दूसरा लिखा है MLA। ये जो MLA लिखा है, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें दो केसेस होंगे। क्या वो मेंबर होगा उस पर्टिकुलर जनपद पंचायत का, या फिर क्या वो मेंबर नहीं होगा। विल बी मेंबर एक केस होगा एंड विल नॉट बी मेंबर। अब आपको समझना है कि कब वो मेंबर होगा और कब वो मेंबर नहीं होगा। एक ग्राम जो जनपद पंचायत है, अगर एक जनपद पंचायत, जो पूरा जनपद पंचायत का एरिया है, एक एरिया डिवाइडेड होता है ना हर एक जनपद पंचायत का, अगर वो एरिया आपका जो MLA है वो एक पर्टिकुलर किसी सीट से जीत के आया होगा, लेट से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग ग्रामीण, रायपुर ग्रामीण, ऐसा बोला जाता है। तो वो जिस सीट से जीत के आया है, अगर उस एरिया और जो जनपद का एरिया है वो कोलाइड होता है पार्शियली, मतलब थोड़े जो एरिया है वो उस MLA के अंदर आते हैं, या फिर पूरा आता है वो एरिया उनके अंदर, तब क्या बोला जाएगा, तब वो मेंबर होंगे। और अगर इफ
जो एरिया है वो उनके एरिया में नहीं आता है, मतलब वो एरिया जो है पूरा नहीं आता है, तो वो नहीं होंगे मेंबर। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन, यहाँ पे देखिए आप, ये एक एरिया है जनपद पंचायत का। किसका है? ये एक आपका एरिया है, एक एरिया है मान के चलिए, ठीक है। अब इस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जनपद पंचायत होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट मान के चलिए। अब ये एक जनपद पंचायत है, ये एक जनपद पंचायत है, ये एक जनपद है, ये एक जनपद है मान के चलिए, ठीक है। अब ये इसमें ये आप मान के चलिए दो विधानसभा में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या है? दो विधानसभा में डिवाइडेड है। तो ये विधानसभा ऐसा हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये पूरा यहां घिराया हुआ है। और अब देखेंगे ये आधा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो समझिए आप। अब जो इस ब्लू कलर में जो होगा विधायक आपका, यहाँ पे क्या होगा? एक ब्लू कलर, ये क्या है? एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक विधानसभा है, ठीक है। यहाँ एक क्या होगा आपका? MLA, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये एक जनपद है जो पूरा का पूरा उसके एरिया, उसका एरिया कहां से कहां आ रहा है? ब्लू वाला कलर जो आपको दिख रहा है, कहां से कहां है इसका पूरा एरिया? तो ये इसका एरिया ऐसा आ रहा है, देखिए ये ऐसा, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है? एक MLA का डिस्ट्रिक्ट है, एक MLA का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये जनपद ए है, ये जनपद ए है, ये पूरा का पूरा किस पे आ रहा है? एरिया में आ रहा है MLA के। और ये जनपद जो बी है वो हाफ आ रहा है, दैट इज पार्शियल आ रहा है। तो ये दोनों जगह के जो मेंबर होंगे वो MLA, ये MLA जो है आपका MLA लेट से एक्स है, तो ये MLA एक्स ए वाला जो जनपद है और बी वाला जो जनपद है, इन दोनों जनपद में बैठेगा एज अ मेंबर। क्यों? क्योंकि एक में पूरा उसका एरिया आ रहा है तो एक हो गया फुल्ली, एंड एक में पार्शियल उसका एरिया आ रहा है। बट जो ये जनपद सी है और ये जनपद डी है, ये आप देख रहे हैं कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी और MLA के है, और इस MLA के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल ना पार्शियली आ रहा है ना फुल्ली आ रहा है, तो इन जगहों पे वो नहीं बैठेगा। ये समझे आप? तो यही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? will be member if his constituency full or half in rural area, ठीक है। will not be member if constituency fully in urban area, ठीक है। ये से रायपुर, ये आपका अर्बन एरिया का होगा, ठीक है। ये एक हो गया आपका, क्या हाफ हो गया। अब एक और चीज है, अगर उसका जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरा अर्बन एरिया में आता है, जैसे रायपुर शहर, दुर्ग शहर, बिलासपुर सिटी, तो ये सारी जगहों पे जो होंगे MLA वो नहीं होगा उसमें मेंबर, ठीक है। देन आपका जो सरपंच वाला मैंने यहां बताया आपको, सरपंच 1/5 ऑफ द सरपंच। अब इसका मतलब क्या है? देखिए एक साल में टोटल आपका एक, मतलब एक कोई सरपंच इलेक्ट होता है या तो वो पर्टिकुलर 5 साल के लिए क्या रहता है? मेंबर रहता है, ठीक है। अब हमने बोला 1/5 ऑफ द सरपंच विल बी द मेंबर ऑफ जनपद। इससे होगा क्या? और वो भी एक साल के लिए, 1/5 फॉर 1 ईयर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर 10 आपके क्या है, 10 टोटल पंचायत हैं एक पर्टिकुलर जनपद के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/5 क्या होगा? मतलब 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2, तो 1/5 इज 2। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ये आपके हो गए 1/5 1/5। ये एक 1/5 हो गया, 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 ये एक 1/5। तो ये जो 1 2 है, जो आपके 1 2 जो नंबर के सरपंच हैं, मतलब विलेज 1 और विलेज 2 के, ये कितने साल के लिए रहेंगे? 1 ईयर के लिए। फिर ये 3 4 वाले भी 1 ईयर के लिए रहेंगे, 5 6 वाले भी 1 ईयर के लिए, 7 8 वाले भी 1 ईयर के, 9 10 वाले भी 1 ईयर के लिए। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा? टोटल 5 ईयर। तो इसीलिए दिया गया है कि एक 5 साल के कार्यकाल में, एक 5 साल के टेन्योर में हर एक सरपंच जनपद का मेंबर बन जाएगा। तो ये समझे आप लोग जो एग्जांपल मैंने दिया, इन 5 ईयर ऑल सरपंच विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ जनपद, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग का जो है वो है जिला पंचायत। क्या है? जिला पंचायत। अब जिला पंचायत में क्या क्या है? जिला पंचायत में सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है मैंने, इलेक्टेड मेंबर,
ठीक है। देन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां आ गए, क्या हो गए, लास्ट वाले में एमएलए तक की बात हुई थी, अब जिला में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ गया है। तो आपको समझ आया, जो पंचायत है उसमें सरपंच और पंच रहे, दूसरे में आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस 1/5 ऑफ द सरपंच। देन इन जिला पंचायत आपके हो गए कौन कौन, मेंबर इलेक्टेड, जो जिला पंचायत में आपके जो आपके डेवलपमेंट के लिए काउंसलर्स जो इलेक्ट हुए हैं वो हो गए। फिर इसके बाद एमपी दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और उसके बाद एमएलए एंड जनपद प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, तो जनपद का प्रेसिडेंट होगा, मतलब यहां जो हम लोग जनपद का प्रेसिडेंट होगा ना वो यहां का मेंबर होगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या है। तो इलेक्टेड मेंबर वो मेंबर जो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, वो ये मेंबर की बात हो रही है। तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज लोकसभा के जो एमपीज होते हैं, वो जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो सेम कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया आप लोगों को। ठीक है, अगर होली या पार्शियली वो उस पर्टिकुलर जिला पंचायत के एरिया में आ रहे हैं तब क्या होगा, तब वो उसके मेंबर होंगे, या तो फिर उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी उसमें आधी आ रही है, मतलब वो जो जनपद का एरिया, वो जो जिला पंचायत का एरिया है वो आधा एरिया या सम ऑफ द एरिया, आधा भी नहीं, सम ऑफ द पार्शियल एरिया किसमें आ रहा है, वो लोकसभा एमपी के कॉन्स्टिट्युएंसी में आ रहा है। ठीक है, और या फिर वो जिला पंचायत का एरिया पूरा का पूरा होल किस पे आ रहा है, तो वो लोकसभा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर आ रहा है, देन ही और शी विल बी द मेंबर ऑफ जिला पंचायत। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज राज्यसभा एमपी। अब राज्यसभा एमपी का तो कोई कॉन्स्टिट्युएंसी ऐसा सब डिवाइडेड होता नहीं है, तो जो राज्यसभा का एमपी का कहीं नाम उस जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल में रहेगा। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन की एक शीट बनती है जिसमें हर वार्ड में आपका नाम होता है। तो आपको पता है कि रायपुर है तो रायपुर से कहीं 12 लाख 14 लाख लोग कहीं वोटिंग करें तो वो 12 से 14 लाख लोग उस पर्टिकुलर रायपुर एरिया के इलेक्टोरल रोल के अंदर है। वैसे ही अगर उस जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल के अंदर इस राज्यसभा एमपी का नाम होगा तो वो जो राज्यसभा एमपी हैं वो इस पर्टिकुलर जिला पंचायत के मेंबर होंगे। ठीक है, इफ द नेम इज इलेक्टोरल रोल देन कैन बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ठीक है, एमएलए का भी सेम कंसेप्ट जो यहां हमने समझा ना, ये वाला कंसेप्ट होली और पार्शियली वाला, वही कंसेप्ट यहां पे भी आएगा सेम। ठीक है, देन ऑल जनपद पंचायत, अगर एक जिला पंचायत के अंदर 2 और 2 से ज्यादा जनपद पंचायत होते हैं, जितने भी जनपद पंचायत है हर एक जनपद पंचायत का एक प्रेसिडेंट होगा, वो प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे जिला पंचायत के। तो ऑल जनपद प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल बी मेंबर ऑफ जिला पंचायत एक्स ऑफिशियो फॉर 5 ईयर। इसका मतलब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि उनका जो मेंबरशिप है वो कॉन्करेंट है उनके प्रेसिडेंट बनने पे। जनपद का जो प्रेसिडेंट रहेगा कोई भी रहे वो, उसका ऑटोमेटिक मेंबरशिप रहता है किसमें, जिला पंचायत। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो, मतलब बाय द नेचर वो जनपद पंचायत का प्रेसिडेंट है करके वो एक्स ऑफिशियो, मतलब उस ऑफिस से यहां पे वो डायरेक्टली मेंबर बन जाते हैं विदाउट एनी इलेक्शन और एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी समझा, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। हमने देखा ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में हमने देखा सरपंच और पंच होते हैं मेंबर। देन वी हैव सीन जिला जनपद पंचायत, जिसमें हमने देखा द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द इलेक्टेड काउंसलर फॉर द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो होते हैं वो होते हैं इनमें। देन वी हैव सीन व्हाट 1/5 मेंबर ऑफ द 1/5 सरपंच विल बी द मेंबर ऑफ जनपद पंचायत इन रोटेशन एवरी ईयर। ठीक है, एक जो 1 2 3 4 वाला एग्जांपल ये वाला है, वो हर साल 1/5 मेंबर जो है उस पर्टिकुलर जनपद पंचायत में जितने भी आते हैं सरपंच, उनमें से 1/5 लोग क्या बनेंगे, उनके मेंबर रहेंगे। ठीक है, एक्स ऑफिशियो भी। देन एमएलए के बारे में बात की हमने कि एमएलए कौन, पार्शियल और आपका फुल्ली जिसकी कॉन्स्टिट्युएंसी आएगी जनपद पंचायत में वो क्या रहेंगे, इसके मेंबर। देन उसके बाद हमने देखा
जिला पंचायत के बारे में। जो जिला पंचायत के मेंबर कौन कौन है, तो इलेक्टेड मेंबर सबसे पहले देखा हमने, जो काउंसलर हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो रहेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा रहेंगे कौन, दूसरा रहेंगे आपके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि पार्शियली एंड होली वाला कंसेप्ट मैंने बताया उस पे है। देन आपके रहेंगे लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, एंड राज्यसभा दैट इज अपर हाउस। इस जगह पे जो राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका नाम होना चाहिए उस पर्टिकुलर जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल में, तब वो एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब डायरेक्ट मेंबर होंगे। और लोकसभा के लिए वही पार्शियल एंड फुल वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने और जाना कि जनपद पंचायत के जो प्रेसिडेंट होते हैं दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ जिला पंचायत। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आप खत्म करते हैं हम, और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मीटिंग्स। अब हम देख रहे हैं मीटिंग ऑफ पंचायत। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ पंचायत में सबसे पहले आप देखिए कि मीटिंग जो है आपका, वो आपके 4 प्रकार की मीटिंग डिवाइडेड है। सबसे पहले होती है फर्स्ट मीटिंग बोला जाता है उसको। देन सेकंड इज द जनरल मीटिंग, ये लिखा है आपका जनरल मीटिंग। देन थर्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ मीटिंग, दैट इज स्पेशल मीटिंग। फोर्थ होता है एनुअल मीटिंग। तो अब हम लोगों को डीपली जानना है एक एक मीटिंग के बारे में, कौन बुलाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या टाइमिंग होती है, क्या क्या चीजें प्रिसाइड होते हैं, सब चीजें जानेंगे हम। ठीक है, चलिए। फर्स्ट दैट इज कॉलिंग फर्स्ट मीटिंग। क्या, कॉलिंग फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग जो है इट इज कॉल्ड विद इन द 30 days ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। जैसे आप मान के चलिए आज के डेट जुलाई के टाइम पे, आज हमारा 14 तारीख के टाइम पे, 14 जुलाई के टाइम पे आज आ गया, इलेक्शन का डेट हो गया। चलो छोड़िए 14 मत लीजिए, आप 1 जुलाई मान के चलिए, 1 जुलाई लीजिए, इजी पड़ेगा। 1 जुलाई के दिन कहीं रिजल्ट आ जाता है, तो वहां से 30 days दैट इज 30th ऑफ जुलाई, 1st ऑफ अगस्त मान के चलिए आप, 1st ऑफ अगस्त, उस दिन के अंदर, विद इन बोले है ना, विद इन मतलब 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कभी भी आपको पहली मीटिंग बुलानी है। तो वही है विद इन 30 days और आफ्टर द डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। किसके बाद, डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, पहली मीटिंग बुलानी है। अब कौन बुलाएगा भाई, तो एक आपको पता है सरपंच जो आपके उस पर्टिकुलर टाइम तक, देखिए पहला मीटिंग जो होता है वो क्यों होता है, सारे मेंबर्स आएंगे, ओथ लेंगे, ये सब चीजों के लिए। तो उस टाइम एक मेंबर जो है वो हमेशा रहता है प्रेजेंट, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और द ब्यूरोक्रेटिक हेड ऑफ पंचायत, दैट इज पंचायत सेक्रेटरी। तो जो ग्राम पंचायत है उसमें जो आपका सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, वो बुलाएंगे इस मीटिंग को। वैसे ही जनपद में कौन बुलाएंगे, तो सीईओ, दैट इज आईएएस और डिप्टी कलेक्टर रेंज के ऑफिसर होते हैं वो। जिला में सीईओ बुलाएंगे, और जिला के जो सीईओ होते हैं वो आईएएस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों अपने अपनी जगहों पे क्या बुलाएंगे, फर्स्ट मीटिंग विद इन द 30 days ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, अब क्या काम होता है, ठीक है देखते हैं हम। तो इस पहले मीटिंग में होगा क्या, तो ग्राम पंचायत में क्या होगा, पहले मेंबर जो रहेंगे उनके पंच और सरपंच जो जीत के आएंगे, इनका ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा। ये क्या लेंगे, ओथ लेंगे अपने पदों का। ठीक है, इसके बाद डिप्टी सरपंच का इलेक्शन होगा। डिप्टी सरपंच मैंने आप लोगों को बताया था ना, इट इज दिस पोस्ट इज मेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये जो आपके पंच रहेंगे अपने में से ही किसी एक को इलेक्ट करके डिप्टी सरपंच बनाएंगे। ठीक है, देन इफ आफ्टर बिकमिंग सरपंच ही इज, अब देखिए क्या है, अगर सरपंच एक इलेक्शन में जीत चुका है और वो क्या है, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव का हेड है, ठीक है, चेयरमैन है, तब इनका सरपंच का कैंडिडेचर तो नहीं बोलेंगे, तो सरपंच जो वो जीत के बन चुके हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बट यहां आपको पता होना चाहिए कि वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव के सिर्फ मेंबर हैं, वो हेड या चेयरमैन नहीं है, तब ये नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही जनपद में जब फर्स्ट मीटिंग बुलाई जाएगी, जो सीईओ या जनपद या जिला पंचायत में जो कौन बुलाएगा, सीईओ बुलाएगा, वहां भी सबसे पहले जो काउंसलर्स होते हैं और मेंबर होते हैं उन्होंने ओथ लेनी होती है। ठीक है, तो ओथ ऑफ द मेंबर और डिप्टी प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। देखिए सरपंच और पंच तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है,
तो वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ किसको बनाना पड़ता है इलेक्शन करके वहां पंचों के बीच से, तो वो बनते हैं आपके क्या, आपके डिप्टी सरपंच। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ तो काउंसलर बस इलेक्ट होके आते हैं ना। तो जो यहाँ प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट है, दोनों का इलेक्शन होता है इसी दिन फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। देन सेकंड जो हम लोग पढ़ना है, सेकंड टाइप ऑफ मीटिंग, दैट इज जनरल मीटिंग। ये होती है जनरल मीटिंग। अब ये क्या होता है, इसका इंफॉर्मेशन देखिए, जनरल मीटिंग जनरली क्या होता है, होता रहता है हर महीने एक बार होता है जनरल मीटिंग, ठीक है। हर महीने से 12 महीने, तो 12 महीने में हर महीने एक बार ये मीटिंग बुलाई जाएगी। कहां बुलाई जाएगी, तो पंचायत में बुलाई जाएगी। अब इस जनरल मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा कि कब कराना है क्या, तो इसका इंफॉर्मेशन आपको देगा कौन, सेक्रेटरी। कहां, ग्राम पंचायत में, जनपद में कौन, सीईओ, तो जिला में भी कौन, सीईओ, ठीक है। एकदम क्लियर रहना चाहिए, इसीलिए मैंने, देखिए गाइस, मैं इतना प्रिसाइज और इतना चार्ट बना के इतने अच्छे से मैं नोट्स आपको प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूं कि जनरली पीपल गेट कंफ्यूज्ड, और आप ऐसे अलग अलग टॉपिक पढ़ने जाएंगे ना, जनरल मीटिंग ऑफ जनपद, जनरल मीटिंग ऑफ जिला, जनरल मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत, तो आपको ना 5 गुना टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने में। और इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है ना भाई। क्वेश्चन आपके बनेंगे तो कंफ्यूजन हटा के ही बनेंगे। कंफ्यूजन कब हटेगा, जब तीनों चीजों को आप एक साथ पढ़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, कभी भी पॉलिटी का एक सिंपल सा लॉजिक है, आप हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, साथ सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहीं स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, तो आप सेंट्रल फाइनेंस कमीशन पढ़ लीजिए। इसके साथ आप और क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पढ़ लीजिए। आपको कंफ्यूजन क्या है ना, छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, और वो छोटे डिफरेंसेस 90% थिंग्स आर सिमिलर इन सब चीजों में, ठीक है। अब वो हल्के हल्के डिफरेंसेस आपको कब समझ आएंगे, जब दोनों को सेम टाइम पे पढ़ेंगे आप कि यार हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 तो 226 है हाई कोर्ट में, वहां पे रिट किसके लिए है, बहुत वाइड है हाई कोर्ट का रिट, और सुप्रीम कोर्ट का रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए। कब पता चलेगा आपको, तब पता चलेगा जब आप चीजें साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी देंगे आपके जनरल मीटिंग के लिए, किसको, जी सॉरी, ग्राम पंचायत में, ठीक है। जनपद में देंगे सीईओ ऑफ द जनपद, एंड जिला में देंगे सीईओ ऑफ द जिला पंचायत। इसके बाद जो टाइम होता है, वो देखिए, जो आपका मीटिंग होता है वो 7 दिन पहले नोटिफाई होनी चाहिए, ठीक है, जनरल मीटिंग तीनों में। और वैसे ही स्पेशल जो मीटिंग है अगला पढ़ने, वो स्पेशल मीटिंग 3 दिन पहले नोटिफाई होगा। देखिए स्पेशल मीटिंग यही आप समझ लीजिए, और सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। और इसमें डेज का बस डिफरेंस है स्पेशल मीटिंग का 3 दिन के अंदर। तो मैंने स्पेशल मीटिंग आप लोगों को बताई थी, सब कलेक्टर बुलाएगा, जिला पंचायत का हेड बोलेगा, या जनपद पंचायत का हेड बोलेगा, या फिर मेंबर ऑफ द हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा बोलेंगे कि मीटिंग बुलानी है, तब ये मीटिंग स्पेशल टाइप की बुलाई जाती है। तो इसकी नोटिफिकेशन 3 दिन के अंदर देनी होती है, और जैसे जनरल मीटिंग की 7 दिन के अंदर होती है, ठीक है। टाइम, अब कौन बुलाता है इस मीटिंग को, तो इंफॉर्मेशन किसने दिया, तो ऑफिसर्स ने दिया, बट जो आपके ऑफिशियल्स ने दिया, और इसके बाद जो आपका मीटिंग बुलाता है वो होते हैं आपके ग्राम पंचायत में सरपंच, और अगर सरपंच नहीं है तो डिप्टी सरपंच, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जनपद में आपका कौन देगा, तो प्रेसिडेंट, एंड देन अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो डिप्टी प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पे जिला में कौन है, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। अगर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है, तब आपका सेक्रेटरी, सीईओ और ये सीईओ देते हैं, ठीक है। When, कब, तो हर मंथ वंस एवरी मंथ, तीनों के तीनों जगहों पे। प्रिसाइड कौन करता है इस मीटिंग को, हैंडल कौन करता है, कौन इसको पूरा चलाता है इस मीटिंग को, सरपंच, या फिर नहीं तो डिप्टी सरपंच, और डिप्टी सरपंच भी नहीं होगा तो पंच इलेक्ट करते हैं अपने में से एक किसी को। देन प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, और डिप्टी प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो जो मेंबर वहां बैठे हैं उन्हीं में किसी एक को इलेक्ट किया जाता है, सब मिलके। और यहां भी सिमिलर है, ठीक है। अब ये मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ बातें हुई, और वो बातों पे फिर क्या होगा, डिसीजन। तो डिसीजन किस पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू लिया जाता है, तो FPTP, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन मेथड। इसमें क्या है, सिंपल सा जो हमारे देश में चलता है, 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, और 5 से ज्यादा, 5+1 जिसके ऊपर वोट पड़ जाएगा, हाफ और मोर देन हाफ, 100 है तो 50+1, 10 है तो 5+1, वो जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगी बिल। तो वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से यहाँ पे होता है, जो चीजें आपकी डील होती हैं। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगर इन केस आपका कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उस विलेज में लोगों ने इलेक्शन किया, अंदर में जो सारे मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर में, ठीक है।
अब वहां होता क्या है उस मीटिंग में कि वहां डिसीजन हो जाता है टाई, दैट इज 5:5। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5:5 आ गया, दोनों साइड वोट। अब क्या है, एक वोट चाहिए ना भाई उस पर्टिकुलर बिल को या फेल करने के लिए या पास करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज को। तो उस पर्टिकुलर टाई ब्रेकर जो वोट होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो फिर से वोट करता है, और वो वोट करता है तो उसी का जो वोट होता है वो क्या हो जाता है, डिसाइडिंग वोट बन जाता है, जो ड्रॉ को खत्म करता है। सेम है तीनों में, ठीक है चीज। तो ये देख लीजिए आप लोग, एक बार आपकी स्क्रीन में पूरा है ये, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ऐसे जनरल मीटिंग बना के ऐसे लिखिएगा, 10 बार इसको रिवीजन करिएगा एंड इट विल बी इन योर हेड, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज स्पेशल मीटिंग। इफ मोर देन 50% पंच अप्लाई फॉर स्पेशल मीटिंग विद इन 3 डेज, मैंने बता दिया आप लोग को होगा। इफ सरपंच फेल्स टू कॉल मीटिंग, तब भी आपका होता है, पंच अपने में से बुला लेते हैं क्या है इस मीटिंग को, उसी को बोला जाता है स्पेशल मीटिंग। और वो मीटिंग को नोटिफाई कौन करता है, तो सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत, ठीक है। तो ये स्पेशल मीटिंग के बारे में और जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। देन द नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ मीटिंग इज एनुअल मीटिंग। तो एनुअल मीटिंग तो आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, एनुअल मतलब ईयरली, हर साल में एक बार होने वाली मीटिंग, ठीक है। अब ये एनुअल मीटिंग होती कहां है सबसे पहले, ठीक है। तो एनुअल मीटिंग जो आपकी है वो पंचायत के हेडक्वार्टर में हर साल होती है, ठीक। कब होती है, तो हर एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर होता है 12 महीने का, तो 12 महीने के ईयर, लेट्स टेक द एग्जांपल, मार्च में आता है किसी का बजट, तो मार्च से लेके मार्च आपका टाइम हुआ, तब जो दिसंबर का टाइम है दैट इज 3 मंथ, 3 महीने पहले, किससे, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से आपका ये मीटिंग होगी 3 महीने पहले, ठीक है। 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कौन बुलाता है, तो सरपंच बुलाते हैं वहां पे आपका, या फिर डिप्टी सरपंच या सेक्रेटरी, सेम आपका फिर वो क्या होता है वहां पे आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, सीईओ, ठीक है। तो ये एनुअल मीटिंग हो गई। अब इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो सेक्रेटरी 3 मंथ बिफोर। तो इसमें आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन जो है सेक्रेटरी देगा, और इसमें क्या होता है, एनुअल मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। इसमें आपके जितने आप कहीं गांव में रहे हैं तो एनुअल मीटिंग जो 3 महीने पहले होने वाली रहती है उसके पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, और सब पूरे हर जगह वॉल में पोस्टर्स लगाए जाते हैं 3 महीने बाद, मतलब मीटिंग आने को डेट के साथ, वो वेन्यू के साथ लिख के वॉल्स में पेंटिंग लगाते हैं, पोस्टर्स बांटते हैं, पेड़ों पे लगा देते हैं। आप देखे होंगे कभी गाँव में जाएंगे, बैनर लगे होते हैं पंचायत के जो ऑफिस होते हैं उसके आसपास। तो ये सारी चीजों से प्रचार किया जाता है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। होता क्या है सबसे बेसिक चीज, अब एनुअल स्टेटमेंट, साल भर का लेखा जोखा, पंचायत ने कितना खर्चा किया, कितना आया पैसा सरकार से, कितना गया पैसा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, कितने लोगों का नाम जुड़ा डीबीटी स्कीम में, कितने लोगों का नाम हटा, कौन लोग मेंबर बने नए, कौन लोग गांव से पलायन कर गए, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल का, ठीक है। वर्क ऑफ पंचायत, जो काम काज है पंचायत का, रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपके कुएं सही हैं, हैंडपंप सही हैं, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में बात, जो गाय होते हैं उनके कैटल के रखने की जगह, तो ये सब जो काम होते हैं पंचायत के वो सब के बारे में बात साल भर के। और ऑडिट रिपोर्ट, जो आपका ऑडिट रिपोर्ट होता है लास्ट ईयर का, उसको यहां रखा जाता है, ठीक है, सबके सामने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से। दिस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक थिंग इन इंडिया। सबसे डेमोक्रेटिक कोई इंस्टीट्यूशन है उनमें ये इंस्टीट्यूशन है आपका ग्राम पंचायत का, जो हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज इज वेरी डेमोक्रेटिक, द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी स्टैंड्स हियर, ठीक है। देन द नेक्स्ट, कोरम। कोरम का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, बस आप यहां लिख लीजिए। कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग। तो एक बेसिस होता है ना भाई, अब आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, 1000 लोग हैं और 5 लोग भी नहीं पहुंच रहे, तो उस मीटिंग का मतलब क्या है, कोई कंसेंसस बनेगा नहीं और कोई डिक्लेयर होगी नहीं चीजें। तो एक मिनिमम, एक बेयर मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा जाता है, उतने लोग आ गए तब आपका मीटिंग कंडक्ट होगा। तो क्या है, अब मीटिंग 2 प्रकार की होती है, मैंने बताई आपको ग्राम पंचायत में। एक होती है जनरल लोगों की जनरल मीटिंग जनरल एरिया में, दूसरा होता है स्केड्यूल एरिया में। स्केड्यूल एरिया क्या होता है, जो एरिया पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, जो डेजिग्नेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, उन एरिया को स्केड्यूल एरिया बोलते हैं। तो उन एरिया में अलग कोरम है, जनरल एरिया में अलग कोरम है। जनरल एरिया में क्या कोरम है आपका, तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ग्राम सभा, and of them 1/3 are the women, 1/3 should be the women's, 1/10 1/3। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा में है आपके 1000 लोग, कितने हैं 1000 पीपल। 1000 का 1/10 लोगों का होना वहां कंपलसरी है, तब वो मीटिंग होगी। इसका मतलब वहां कम से कम 100 लोग का होना जरूरी है। अब इन 100 लोगों में 1/3 कौन होनी चाहिए, तो वुमेन्स होनी चाहिए। तो मतलब 33 ऑफ दिस 100 शुड बी वुमेन। तो मतलब क्या होगा आपका 67 हो सकते हैं मैन और 33 वुमेन, तभी ये मीटिंग क्या होगी, कंडक्ट होगी इस 1000 के विलेज में, मान रहा हूं मैं, ठीक है। ये समझे आप लोग जो एग्जांपल बताना चाह रहा हूं मैं। हाँ, अगर 45 वुमेन है और मेंस कम है तो भी चलेगा, बट 33 वुमेन दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर दैट इज 1/10, ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ट्राइबल स्केड्यूल एरिया जो होता है उसमें क्या 1/3 टोटल एंड 1/3 वुमेन। इसका मतलब अगर वही एक विलेज है, यही विलेज की बात कर रहे हैं, अब ये विलेज को ट्राइबल विलेज डेजिग्नेट कर दिया गवर्नर ने, तब यहाँ कोरम क्या रहेगा, तो 1/3 ऑफ दिस मतलब 330, और इस 330 का आपका 1/3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 110। तो आपका 110 शुड बी वुमेन प्लस 220 शुड बी मैन, तभी यहाँ का आपका मीटिंग हो पाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ कितना 330 लोग कम से कम चाहिए एक ट्राइबल एरिया में, इसी 1000 में, और यहाँ 100 लोग, तो 230 ज्यादा लोग चाहिए, वहां वुमेन भी ज्यादा, तो ये आपका कोरम होता है क्या, ग्राम सभा के लिए। देन ग्राम पंचायत की मीटिंग के लिए क्या हाफ होता है, बस इतना है आपको पता होना चाहिए। जनपद के लिए 1/3 दैट इज 33% मेंबर शुड बी प्रेजेंट, और जिला पंचायत में 1/3 दैट इज 33% मेंबर शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से, लेट्स स्किम इट। काफी सारे टॉपिक आज हमने कंप्लीट किए हैं, आज की क्लास हो गई है हमारी। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा मेकिंग ऑफ पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में सरपंच पंच पढ़ा। जनपद पे देखा हमने इलेक्टेड मेंबर एमएलए 1/5 ऑफ द सरपंच। देन जिला में इलेक्टेड एमपी, राज्यसभा लोकसभा एमएलए, जनपद पंचायत और एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये हमने पढ़ा। इसके बारे में डीपली पूरा हमने समझा। देन वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ मीटिंग, दैट आर 4 टाइप ऑफ मीटिंग्स इन अ पंचायत। कौन कौन से होते हैं आपका, द फर्स्ट मीटिंग जो कॉलिंग फर्स्ट मीटिंग पढ़ा हमने, पहला मीटिंग, देन द जनरल मीटिंग, देन द स्पेशल मीटिंग, एंड आखिरी में पढ़ा हमने क्या, एनुअल मीटिंग, ठीक है। अब वही फर्स्ट मीटिंग में हमने देखा क्या, ग्राम पंचायत जिला पंचायत में ओथ लेते हैं, और क्या है डिप्टी सरपंच, और यहाँ प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। देन द सेकंड थिंग इज जनरल मीटिंग हमने देखी, जिसमें सेक्रेटरी सीईओ और सीईओ इंफॉर्मेशन देते हैं, और सारी डीपली हमने चीजें पढ़ने की कोशिश की, जिसमें डिसीजन बनाते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन मेथड से, ठीक है। देन वी हैव सीन स्पेशल मीटिंग, जिसमें आपका 3 दिन के अंदर वो मीटिंग को बुलानी होती है, वो मीटिंग के बारे में समझा हमने। फिर हमने लास्ट में देखा एनुअल मीटिंग, जिसमें आपका एनुअल स्टेटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वर्क ऑफ पंचायत एंड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है, ठीक है। और वो कब बुलाई जाती है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 महीने पहले। और लास्ट में हमने देखा कोरम के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को कहीं क्लासेस समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, जो कि लग रही हैं आपको, मेरे को पता है आप लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं सबके सब, तो प्लीज लाइक करिए क्लास को। कुछ भी इशू लग रहा है इससे, और कि कुछ छूट रहा है आप लोगों को, और क्लासेस में कुछ एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए पंचायती राज से, तो मैं उसको भी आपको डील करने के लिए आगे हम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डू गाइस शेयर द क्लासेस विद योर फ्रेंड सर्कल एंड फैमिली, जो लोगों को इनको पढ़ना है इन टॉपिक्स को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, डू रिविजन ऑफ योर नोट्स अगेन एंड अगेन, एंड बी हैप्पी एंड बी एंजॉय।